Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th 10th class, I hope that you are doing well in your studies. So students, हमने लेसन नंबर 5 आज स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सीड. ठीक है, लास्ट लेसन्स में हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ते आ रहे हैं. इसमें फर्टिलाइजेशन की टर्म हम पढ़ते आ रहे हैं. गैमेट्स कंबाइन करें तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ठीक है, इस तरह से एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. सिमिलरली जाइगोट जो वो सेल है जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बाद यानी मेल और फीमेल सेल्स के कंबाइन करने के बाद एक नया सेल डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट. इसके बाद हमने एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पढ़ा था अपने पिछले लेसन में कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बारे में कि जब स्पर्म जो है एक स्पर्म जब कंबाइन करता है फ्यूजन न्यूक्लियस से तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बनता है. ठीक है, वो ट्रिप्लॉइड सेल जो है वो कहलाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. फिर हमने लास्ट टाइम कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ी थी, जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में डेवलप हो रहा था और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो रहा था. आज हम इसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, लेकिन उससे पहले डायग्राम्स देख लें आप लोग कुछ कि जैसे पॉलिनेशन हुई थी. पॉलिनेशन में क्या हुआ था, पॉलन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए थे स्टिग्मा ऑफ द कार्पल पे. तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो, फिर इसके बाद पोलन ट्यूब जनरेट होती है. पोलन ट्यूब के साथ जो है दो स्पर्म्स जाते हैं. एक स्पर्म जो होता है वो तो एग से कंबाइन करके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है, जबकि दूसरा जो स्पर्म होता है और स्पर्म ये जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं. ठीक है, तो जब ये पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है जो बाद में जाके एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है. ठीक है, तो हम इसी से आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 82 पे डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड. First of all, we read the topic. We know that after fertilization in the female gametophyte, zygote divides repeatedly by mitosis and develops into an embryo. ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था गेमेटोफाइट जनरेशन में कि जाइगोट बना और जाइगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता होता माइटोसिस के थ्रू वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया. ठीक है, एट दिस स्टेज इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड. ठीक है, इन दोनों प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ओव्यूल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर. द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट्स. और इस तरह से जो प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सीड प्लांट्स की वो यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाती है और अब यहाँ पे आके सीड डेवलप हो जाते हैं. तो आज हम सीड के स्ट्रक्चर को आगे स्टडी करेंगे. एंजियोस्पर्म सीड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. अब सीड के 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 द एम्ब्रियो जो कहाँ से बना, जाइगोट से. क्लियर. इसके बाद एंडोस्पर्म टिश्यू वो कहाँ से बना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से. और थर्ड पार्ट है सीड कोट जो कि वॉल ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, जो ओव्यूल को कवर कर रही होती है, कवर कर रहा होता है स्ट्रक्चर, वहीं से सीड कोट यानी जो हमारे सीड का जो बाहर का छिलका होता है वो डेवलप हो जाता है. इसके बाद सीड कोट को मज़ीद आगे स्टडी करते हैं. सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट कहते हैं बाहर वाले हिस्से को, पार्ट ओरिजिनली सराउंडिंग द ओव्यूल जिसने ओव्यूल को सराउंड किया हुआ था. इट मे बी अ पेपर थिन लेयर. ये पेपर की तरह बारीक लेयर भी हो सकती है, जैसे कि पीनट्स के अंदर हम देखते हैं मूंगफली का जो छिलका होता है बहुत बारीक होता है. और थिक एंड हार्ड, और थिक और हार्ड भी हो सकता है लाइक कोकोनट. ठीक है, अगर हम कोकोनट को देखें तो उसका जो बाहर आउटर लेयर है वो काफ़ी हार्ड और थिक है. सिमिलरली सीड कोट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट. सीड को ड्राई होने से और किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए सीड कोट का बेसिक फंक्शन होता है. ठीक है, देयर इज़ अ स्कार ऑन सीड कोट. सीड कोट के ऊपर एक स्कार है. स्कार कहते हैं जैसे एक छिलका नुमा जगह है. ठीक है, कॉल्ड हाइलम, जिसको हाइलम कहा जाता है. इट इज़ वेयर द सीड इज़ अटैच्ड टू ओवरी वॉल. और ये वो पॉइंट है जहाँ से सीड जो है वो ओवरी की वॉल से यानी फ्रूट से अटैच होता है. यानी सीड जब जहाँ पे फ्रूट से अटैच होता है उस जगह को आप हाइलम कहते हैं. एट वन एंड ऑफ हाइलम देयर इज़ अ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एक एंड पर मौजूद है हाइलम के. दिस इज सम सेम ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्ड ओव्यूल. और ये वो पॉइंट है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर हुई थी. अब इसका क्या काम है, इट सीड यूजेज इट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सीड बेसिकली क्या करता है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है बच्चों, आज के लेसन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में 3 पार्ट्स पढ़े हैं सीड के, जिसमें पहला पार्ट है एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना. सेकंड पार्ट है एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना है. और तीसरा पार्ट है सीड कोट जो कि वॉल ऑफ द ओव्यूल से डेवलप हुआ. इसके बाद सीड कोट को हमने आगे मज़ीद डिस्क्राइब किया कि सीड कोट जो है वो बेसिकली जो ओव्यूल को जो कवर कर रहा होता है वही
पार्ट सीड कोट बन जाता है। ये थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि सीड को इंजरी से बचाना है और ड्राई होने से बचाना है, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर एक स्कार, एक छिलका नुमा जगह होती है जो जहाँ पे जो है ओवरी वाल से आप सीड अटैच होता है, ठीक है। यानी फ्रूट से जो हमारा सीड अटैच होता है उस पॉइंट का नाम, ठीक है, हाइलम है। और फिर हाइलम के एक एंड पर माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर हुई थी। और इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि सीड यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों पेज नंबर 82 के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ सीड जितना लिखा हुआ था वो हमने पढ़ लिया है। आप लोगों ने, मैंने हम आपके सामने स्क्रीन ओपन कर दी है पेज नंबर 82 की। तो ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं इसी टॉपिक के जो इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।